मैं यही सरकार से कहना चाहती हूँ कि आप सहयोग कीजिए, क्योंकि सहयोग करेंगे तभी हमारे नगर निगम की व्यवस्था सुधरेगी। नगर निगम ग्वालियर की महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार ने जनप्रतिनिधियों के समक्ष एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए निगम प्रशासन से मिले अपने वाहन को वापस कर दिया है और इसके साथ ही उन्होंने नवनिर्वाचित प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार द्वारा ग्वालियर नगर निगम का जरूरी फंड रोकने का आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि नगर निगम की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है और शासन की तरफ से भी कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। आपको बता दें, शोभा सिकरवार के नेतृत्व में भाजपा का 57 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए कांग्रेस को नगर निगम में काबिज किया था। माना जा रहा है कि इसी कारण से शासन द्वारा नगर निगम ग्वालियर का पैसा रोक दिया गया है। हालांकि महापौर शोभा सिकरवार सीधे तौर पर यह कहने से बचती नजर आई। गौरतलब है कि पिछले काफी महीनों से नगर निगम का रेवेन्यू लगातार घट रहा है, जिसके चलते निगम कर्मचारियों की तनख्वाह समेत कई जरूरी काम अटक गए हैं। वहीं निगम द्वारा महापुरुषों की प्रतिमा की साफ सफाई करने और टॉयलेट साफ करने वाली जेट मशीन को डीजल नहीं दिया जा रहा। कचरे की गाड़ियां भी कम कर दी गई है, जिसके बाद महापौर शोभा सिकरवार ने ये फैसला लेते हुए अन्य अधिकारियों से भी अपनी अपनी सुविधाओं का त्याग करने का आह्वान किया है। अब देखना ये होगा कि कितने अधिकारी या जनप्रतिनिधि अपनी सुविधाओं का त्याग कर पाते हैं या महापौर के इस अनुकरणीय प्रयास को हवा में उड़ा दिया जाता है। आप सभी को मालूम है कि इस समय नगर निगम की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर हम अपने खर्चे थोड़े से कम कर दें तो शायद हमारे नगर निगम की स्थिति में सुधार होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सरकार द्वारा चुंगी क्षतिपूर्ति कर योजना, मुद्रांक शुल्क, यात्री कर, प्रवेश शुल्क ये दिया जाता है, जो नहीं आया है अभी तक, जिसके कारण कर्मचारियों का वेतन, काम काज जो नगर निगम के सभी ठप पड़े हुए हैं। और जो ऐसी कटौती हैं जिनमें नहीं करना चाहिए, जैसे कि पानी के टैंकर हैं, उनको बंद किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जल के बिना तो जीवन अधूरा है, क्योंकि हमारा हर काम जल से ही शुरू होता है। तो ऐसे कार्यों पे कटौती नहीं करना चाहिए, जैसे कचरे की गाड़ी है, जेटिंग मशीन है, इन पर, क्योंकि हम अपने महापुरुषों की जो प्रतिमा है और जो टॉयलेट वगैरह हैं वो साफ करवाते हैं। अगर इनको 3-3 दिन में डीजल दिया जाएगा तो हमारे पूरे शहर की जो व्यवस्था है वो गड़बड़ा जाएगी। और पूरे शहर में चारों तरफ हम जानते हैं कि जैसे थोड़ी-थोड़ी व्यवस्था जो हमारी अभी धीरे-धीरे कहते हैं ना, जो गाड़ी मतलब सही उस पे आई थी, तो पता चला फिर से वही व्यवस्था डगमगा रही है, शहर में गंदगी हो जाएगी। तो इसलिए अपने खर्चों पर हमें काबू करना चाहिए और मैं चाहती हूँ कि सभी अधिकारी अपनी-अपनी गाड़ी और डीजल वापस करें, जिससे कहते हैं ना, बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, उसी तरह से आपने किन-किन चीज़ों का त्याग किया है? मैंने अपनी अभी गाड़ी और डीजल के लिए मना किया है। और मैं चाहती हूँ कि सभी अधिकारी अगर थोड़ा-थोड़ा, कहते हैं ना, बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, अगर हम थोड़ा-थोड़ा अपनी खर्चों में कटौती करें, तो हमारी निगम की स्थिति सुधरेगी। मैं उस चीज़ में नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं तो केवल इतना चाहती हूँ कि सरकार द्वारा जो पैसा आता है वो सही समय पर आए, क्योंकि जो कायाकल्प का पैसा और मुख्यमंत्री अधोसंरचना का पैसा है, जो भी नहीं आया है, जिसके कारण ठेकेदारों के पेमेंट भी नहीं हुए हैं, क्योंकि ठेकेदार भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। उनका भी यही कहना है कि पेमेंट नहीं हो रहे हैं, तो हम काम किस तरीके से करें। तो मेरा तो यही है कि सरकार पैसा भेजे, जिससे हमारे नगर निगम की स्थिति अच्छी हो। और इसीलिए शायद आज जो थोड़ा-सा त्याग किया है, मैं चाहती हूँ कि सभी अधिकारी थोड़ा-थोड़ा अगर अपना-अपना त्याग करें, तो हमारे नगर निगम की स्थिति सुधरेगी, समय पे काम होंगे और कर्मचारियों को वेतन भी तो मिलेगा। आपका कहना ये है कि सरकार सहयोग नहीं कर रही है फंड के मामले में?